आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखते हैं इस वीडियो में। हम कुछ भुवनपुर सुल्तानपुर की पावन धरा से आए हैं। आपको सादर प्रणाम है, आपका वहाँ आगमन हुआ था। हमने 2 प्रश्न हैं महाराज जी, हम भी पूजन करवाते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं। 2 प्रश्न हैं महाराज जी। समाज में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, इसी को लेकर हम वृंदावन आए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे। तो ये महाराज जी पहला प्रश्न है, या दूसरा प्रश्न है, हुई है सोई जो राम रच रखा, जो 2 चौपाई है श्री रामचरितमानस में, इसी पर क्या कर्म प्रधान है या जो हमारे भाग्य में पहले से निर्मित है वही मिलेगा, या कर्म के आधार से महाराज जी? अब देखो, कर्म कितने प्रकार का होता है ये आप जानते हैं? बताओ, कर्म कितने प्रकार का होता है? हम तो ये जानते हैं महाराज जी, कर्मणे कर्माण विद्यते, जो कर्म जैसा करता है उसी के। कर्म 3 प्रकार का होता है जी। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार का हुआ? 3। जो आप कर रहे हैं हो गया, और जो फिर आपको वापस मिलने लग गया वही प्रारब्ध है, वही भाग्य है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सुतस फल चाखा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पिछला कर्म आपने किया उसका अब मिल रहा है, जो अब करेंगे वो तब मिलेगा आगे। तो कर्मों का फल ही भाग्य के रूप में मिलता है। कर्म ही वर्तमान का किया भविष्य में भाग्य बनता है, क्योंकि कर्म की 3 गतियां हैं। जी महाराज जी। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, जी, ये कर्म है। तो इस कर्म के मर्म को जानने के लिए आपको कर्म ही अच्छे करना चाहिए। कर्म ही मूल है, लेकिन कर्म कैसा? धर्म युक्त कर्म। महाराज जी, तो कर्म जब प्रधान है तो बाबा तुलसीदास ने लिखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। हाँ, हुई है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावई शाखा। ये चौपाई किस प्रसंग में कहेगी, जरा बताओ आप हमें। महाराज जी भी कथा के विषय में तो जानकारी नहीं है। हाँ, तो जानकारी लो। जब भगवान शंकर ने माता सती को खूब समझाया, सती जी बोली ये राम जी भगवान थोड़ी हैं, इन्हें तो खुद की पत्नी का पता नहीं है। देखो बोल रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। इन्हें यदि ये भगवान होते तो इन्हें पता ना लग जाता कि रावण लेकर गया है। सती को शंकर जी ने समझाया, इन्हें सब पता है, ये भगवान है, ये तो लीला कर रहे हैं। पर सती जी नहीं मानी, बहुत समझाया, मान लो भगवान है ये, नहीं मानी सती। तो फिर शंकर जी बोले, अब ठीक है, नहीं मान रही हो, अब जाओ, तुम्हारे मन में जो है, बोले हम परीक्षा लेंगी, तो जाओ। समझाए, मत लो, भगवान है वो, पर नहीं मानी। तो देखो, शंकर जी ने पहले प्रयास किया, पहले कर्म किया, मान जा। जैसे बाप क्या करता है, आपका भाई होगा छोटा और वो कुछ गलत काम करेगा तो आप क्या करोगे? जी, समझाएंगे, बेटा मान जा, मान जा मेरे भैया, मान जा, तू पैसे ट्रॉफी ले ले, पैसा ले ले, मान जा। जब नहीं मानेगा तो आपका अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। अंत में कहा है हुई है सोई जो राम रचि राखा, फर्स्ट में नहीं कहा है। फर्स्ट में नहीं कहा। तो भगवान पर छोड़ना है सब चीज, और सत्यता तो यही है कि सब भगवान की इच्छा है। भगवान, लेकिन भगवान की इच्छा के पहले भगवान ये भी तो है ना कि आपके पास सही गलत के लिए बुद्धि तो दे रखी ना भगवान ने, कि आप विचार कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे अबंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। आप नाव चलाते हैं ना, तो आप नाव को पहले बचाइए कि भंवर में ना फंसे। जी, आप पहले अपना प्रयास तो करो। जी, आप अपना प्रयास करो। जब आपका प्रयास काम ना करे तब फिर ऑप्शन क्या है? अब प्रभु आप जानो और आपका। जी महाराज। तो वही है ना, ये चौपाई ऐसे अर्थ नहीं निकलता चौपाइयों का। चौपाइयों की पूरा प्रसंग समझना पड़ता है कि वो किस प्रसंग की चौपाई है, उसके आगे क्या बात कही गई है, उसके पीछे क्या बात कही गई है, तब उस चौपाई का सही अर्थ निकल के आएगा। ऐसे एक चौपाई पकड़ के तो अपन गलत अर्थ कर लेते हैं। जी गुरु जी। तो समझ में आ गई बात? जी महाराज। संतुष्ट हैं आप? जी महाराज जी। और कोई सवाल? हाँ, एक प्रश्न और था महाराज। बोलिए। श्रीमद् भागवत कथा का जैसे बहुत सा प्रचार प्रसार है, तो श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा 2 ही होती हैं। हाँ। मोक्षदायिनी भागवत कथा है
और जीवन जीने के लिए जो सिखाती है वो राम कथा है। अधिकतम भागवत कथा से ही क्या प्रेतत्व की मुक्ति होती है या राम कथा से भी? भगवान के नाम से ही हो जाती है, लेकिन मूल में जो कहा गया है, सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को रामायण नहीं सुनाई, जबकि वाल्मीकि रामायण उस जमाने में भी अवेलेबल थी जी गुरु जी, पर भागवत जी सुनाई। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भागवत जी प्रेत पीड़ा को नष्ट करने के लिए है। भागवत जी श्रवण करने के बाद प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो रामायण और रामचरितमानस हैं, ये तो राम के आदर्श को जीवन में उतारने के लिए है। ये तो राम के आदर्श को, चरित्र को जीवन में उतारने के लिए है। पर भागवत जी तो कृष्ण का चरित्र आप उतार नहीं सकते ना जी नहीं। कृष्ण ने जो किया है वो आप कहाँ उतार सकते? कहाँ आप गोवर्धन उठाएंगे जी, कहाँ आप गोपियों के वस्त्र चुराएंगे? कहाँ आप 16,108 विवाह कर लेंगे? कहाँ आपसे आग पी जाएगी? कहाँ आप वो सारा काम कर पाएंगे? कहाँ आप माखन चोरी करने जाएंगे? कहाँ चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, चोरी करता है? कहाँ आप रास रचाने जाएंगे? जी, तो रास रचाना मतलब जीवात्मा परमात्मा का मिलन था, तो वो सामर्थ्य केवल भगवान की है। इसलिए जो राम जी ने किया है वो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो कृष्ण जी ने किया है वो करने योग्य नहीं, हम कहाँ कर सकते हैं। तो कृष्ण जी का जो चरित्र है वो केवल सुनने से, राम के चरित्र को अपनाने से कल्याण है, और कृष्ण चरित्र को सुनने से कल्याण है। इसलिए कृष्ण कथा सुन करके पाप से मुक्ति पाई जा सकती, इसलिए भागवत ही प्रेत पीड़ा को नाश करेगी। राम जी का नाम भी नाश कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भागवत ही सुनवाई, और धुंधकारी जैसे प्रेत को गौकर्ण जी ने भागवत जी ही सुनवाई। जी महाराज जी, जय श्री राधे जी, सादर प्रणाम। चलिए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।